नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि कैसा रहे यदि मैं आपको आज एक ऐसी जानकारी, ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करवा दूं जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में हमारे बहुत सारे पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके बच्चों को लेके कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनके पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं है। जिस किसी के भी पास वो जाते हैं तो लोग उनका मिसयूज करते हैं। लोग जेन्युइन लोग नहीं मिलते कि वो बच्चों की शादी को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। और उनके सामने ऐसा अंधेरा रहता है, कोई उनको क्लियरिटी, सही जेन्युइन पर्सन जेन्युइन तरीके से उनको कोई दिशा और दशा देने वाला होता नहीं है। और यदि इस नॉलेज से, इस जानकारी से जो अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, यदि आपको ये नॉलेज हो जाए तो आप समाज में कितने लोगों की भलाई, कितने लोगों की दुआएं आप जीत सकते हो, दुआएं प्राप्त कर सकते हो। इसी मिशन के साथ दोस्तों, मैं विजय जिलोवा आप सबके सामने वो जानकारी शेयर करने जा रहा हूं कि किसी भी लड़की की कुंडली देखकर आप ये बता सकते हो कि इस फीमेल की या इस लड़की की शादी इस समय में होने की पूरी पूरी संभावना होगी। तो वो क्या राज है और वो क्या ज्योतिष से हम उन राज से, उन रहस्यों से कैसे पर्दा आगे उठा सकते हैं। आज हमारी क्लास उन्हीं राज और उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएगी और वो आप सब इसमें सीखने वाले हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही शांति से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सीखेंगे। और मैं आपको इस तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप सब यहाँ बेसिक जानकारी लेने के लिए आए, अभी आप ज्योतिष में नए हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे BNN मेरिट मास्टर क्लास की। ये तीसरी क्लास है और आप इस पे बहुत सारी नई नई चीजें सीखते रहेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं कि यदि किसी लड़की की कुंडली आपके पास आती है तो आप कैसे ये बताओगे कि किसी भी बच्ची की या लड़की की शादी कब होगी और उसको कब होगी इससे पहले आपको क्या करना है। तो कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप यहाँ नोट डाउन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो पहली स्टेप बिना देर किए हम आपसे शेयर करेंगे कि पहली स्टेप ये है। पहली स्टेप क्या है? आपको देखना है संबंध। आपको क्या देखना है? संबंध, जिसको हम युति कहते हैं, युति। तो संबंध किसका देखना आप? सबसे पहले ये देख रहे हैं कि मान लो ये मैं एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बहुत आसान और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक चार्ट हमारे पास, इसको ऐसे समझ। ये एक चार्ट, ये चार्ट किसी भी नंबर से, मान लो ये 3 नंबर से मिथुन राशि है, ये 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। ये आपके पास एक चार्ट आ गया किसी भी फीमेल जाति, फीमेल का। अब मानते हैं कि ये संबंध किस किस का देखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें, यदि किसी फीमेल का चार्ट है तो उसका पति कौन है। सबसे पहले उसका पति देखेंगे। पति कौन है? तो मैंने आपको मेरी मास्टर क्लास में बताया था कि पति उसका मंगल है। पति उसका कौन है? मंगल है। तो पति का एजेंट कौन है? मंगल ग्रह है। तो आपको ये देखना है कि कुंडली में मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल की प्लेसमेंट क्या है। बस उसको आपको नोट डाउन करना है, उसको आपको देखना है। अब उदाहरण से समझते हैं कि मंगल, सपोज मंगल यहाँ है 1 नंबर राशि। मंगल कहाँ है? 1 नंबर राशि में है, ये मंगल है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि ये मंगल 1 नंबर राशि में है तो इसका संबंध, मंगल का संबंध किससे होगा? अब मंगल का संबंध आपको मैंने ये बताया था 1, 5, 9। यदि मंगल 1 नंबर में बैठा हुआ है तो 5 नंबर राशि में और 9 नंबर राशि में भी कोई ना कोई ग्रह होगा।
वो संबंध देख, अब वो कौन सा ग्रह होना चाहिए, यहाँ गुरु। सबसे पहले तो यही देखेंगे, क्या मंगल और गुरु का संबंध है, मंगल और गुरु का संबंध है। या फिर क्या देखेंगे, शनि, शनि का देखेंगे। तो गुरु का संबंध किस, मंगल का संबंध किससे होगा, मंगल का संबंध देखेंगे तो किससे देखेंगे, गुरु से। क्या स्त्री जातक की कुंडली में मंगल गुरु का संबंध है। दूसरा पॉइंट क्या संबंध देखेंगे, क्या मंगल का संबंध शनि से है। यदि ये संबंध है तो क्या होगा, हाँ ये हो गया मैरिज, कि हाँ शादी की प्रोमिस है, प्रोमिस आ गई। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मंगल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ, अब मंगल यहाँ है तो क्या देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि गुरु और शनि का संबंध मंगल से है कि नहीं। बस पहला स्टेप आपको देखना है कि गुरु का संबंध मंगल से है या नहीं। पहला स्टेप हमारा ये क्लियर है, इसको अपन थोड़ा और डिटेलिंग से कर लेते हैं, आपके थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। कैसे समझेंगे इसको, ये देखो। ऐसे समझ लेते, ये देखो, ये इधर है, ये है 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि। ये है 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि। ये 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर। और ये 3 नंबर, 7 नंबर और 11। अब ये बीएनएन ये बात कह रहा है कि ये जो 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि आपको अलग अलग जगह दिखाई देगी, लेकिन बीएनएन ये मानता है कि ये 3 लोग हैं। मान लो 1 नंबर राशि में कोई बैठा है, मंगल बैठा है, 5 में गुरु बैठा है और 9 में शनि बैठा है। तो ये मानती है कि ये 3 लोगों का मुंह पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ये तीनों पूरब की तरफ देख रहे हैं, इनका जो फेस है वो पूरब दिशा की तरफ है। तो ये मानते हैं कि इनका संबंध है। यदि कोई भी ग्रह अलग अलग राशियों में बैठकर भी वो अपने त्रिकोण से संबंध बना रहा है, त्रिकोण से संबंध बना रहा है, तो वो एक ही साथ माने जाएंगे। वो एक ही तरह के, उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी है वो क्या हो गई, अलाइन हो गई, अलाइनमेंट हो गई, मतलब जुड़ गई, उनकी एनर्जी अलाइनमेंट हो गई। है वो अलग अलग हाउस में, अलग अलग राशियों में। अब मान लो मंगल यहाँ है 8 नंबर में, और शनि यहाँ है, मंगल यहाँ है और गुरु यहाँ, तो ये तीनों अलाइन हो गए, एक ही तरफ है, इनका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो ये एक, इनकी युति होगी। इसी तरीके से मान लो गुरु यहाँ है, शनि यहाँ है और मंगल यहाँ है, तो ये तीनों एक संबंध में हो गए। इसी तरीके से गुरु, मंगल और शनि का संबंध किसी भी राशि में अलग अलग हो तो भी उनका हम संबंध एक ही मानेंगे। सबसे पहली स्टेप आपको ये देखना। मैं समझता हूँ यहाँ तक ये क्लियर स्टेप आपके समझ में आ गई होगी। इसके आगे स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं कि स्टेप नंबर 2 क्या देखना है अब आपको, कि शादी कब होगी। तो हम क्या देख रहे हैं आज, किसी भी महिला जातक की कुंडली में कि शादी का योग और शादी का टाइम, कि शादी कब होगी, शादी का टाइम देख रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं ये जो जानकारी आप तक समझ में आई होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी, ये हमारा मेन टॉपिक है आज। शादी कब होगी, तो कब का ये क्वेश्चन है, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 आ गया, संबंध देखना है। संबंध 2 नंबर पे आप ये देखेंगे कि चाबी किसके पास है, शादी की चाबी किसके पास है, शादी की चाबी। तो दोस्तों शादी की चाबी है गुरु के पास, शादी की चाबी किसके पास है, गुरु। और गुरु का क्या देखेंगे, गोचर। अब बहुत सारे लोग गोचर जान भी सकते हैं, बहुत सारे नए लोग हैं वो गोचर के नाम से कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर ये गोचर का क्या कंसेप्ट है, ये गोचर कहाँ से आ गया।
तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है गोचर से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोचर का मतलब ये है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझ लो कि अभी वर्तमान समय में, वर्तमान समय में गुरु आकाश मंडल में किस राशि में अपने अक्ष पर, या अपने अक्ष पर चल रहा है। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, चल रहा है मतलब गुरु अभी सूर्य के तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो किस राशि से विचरण कर रहा है एट प्रेजेंट। ये पा ये है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट टाइम में किस राशि में गुरु चल रहा है। बस इतनी सी बात है, इसी को गोचर का नाम ज्योतिष में दिया गया है। अब आपको क्या क्या करना है, दूसरी स्टेप क्या करनी है, ये समझ में आ गया गोचर। अब गुरु का गोचर कैसे देखेंगे, इसके लिए हम आगे चलते हैं। अब गुरु का गोचर किस पे आना चाहिए, तो यदि हम स्त्री जातक की कुंडली देख रहे हैं तो गुरु का गोचर किस पे आना चाहिए। मुझे मालूम है इसमें यहाँ की थोड़ी सी आपको कंफ्यूज हो सकती है कि भाई किस पे आना चाहिए। तो ये है, अब फीमेल, ये फीमेल, इसकी कुंडली में हस्बैंड कौन है, आप सबको मालूम है कि मार्स। मार्स ये हमारा हीरो है, बस हीरो को पकड़ना है आपको। किसको पकड़ना है, हीरो को, तो हीरो है मार्स। अब गुरु का गोचर, जैसे मान लो अब आपकी जो जन्म पत्रिका है किसी भी फीमेल की, वो बना लेते हैं एक बार अपन काल्पनिक रूप से कि सर ये जन्म पत्रिका, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ये वाली। ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये 8 नंबर से शुरू हो गई, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मान लेते हैं कि जन्म पत्रिका में जब बच्ची का जन्म हुआ तो उस समय उसका मंगल, मान लेते हैं कि कुंभ राशि में था, मंगल यहाँ है उदाहरण के लिए। अब ये कह रहा है कि गुरु का गोचर एट प्रेजेंट, मान लो ये कुंडली है, कोई भी तारीख लेते हैं, 3/7/2005 की है, ये ले लेते हैं कि जब मान लो किसी लड़की, कोई भी एक्स लड़की है और उसकी जन्म हुआ 3/7/2005 का, तो उसकी जन्म पत्रिका में गुरु यहाँ है, मंगल, सॉरी मंगल यहाँ है। अब आपको क्या देखना है कि एक दूसरा जो गोचर की कुंडली बनेगी, गोचर की कुंडली बनेगी वो यहाँ बने, इस पे आपको ये देखना है। ये गोचर की कुंडली होगी, अब ऐसे देख लेते हैं। अब गोचर की कुंडली मान लेते हैं 1 नंबर से शुरू हो गई, तो एक, ये इसको मैं लिख देता हूं गोचर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये गोचर की, गोचर का मतलब होता है एट प्रेजेंट। आज तारीख, जैसे आज अपन क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज की तारीख है 28 जनवरी 2026। आज का जो गुरु है वो यहाँ पे चल रहा है। गुरु किस पे चल रहा है, मिथुन राशि पे चल रहा है, और जन्म लगन में कहा था, मंगल पे। अब हमें ये देखना है क्या गुरु और मंगल का संबंध बढ़ा, क्या गुरु ने मंगल की ऊर्जा को एक्टिवेट किया। तो ये देखेंगे कि अब एक्टिवेट कब करेगा। एक्टिवेट का फॉर्मूला ये है कि मंगल यहाँ बैठा है तो गुरु कहाँ होना चाहिए, 1 5 9, 1 5 9 में देख रहे हैं, तो मंगल यहाँ से 11 से कहाँ होना चाहिए, या तो 7 नंबर में गुरु का गोचर यहाँ चले, या गुरु का गोचर यहाँ चले, तो ये बन गया ट्राइन, क्योंकि मंगल से, या मंगल का गुरु का गोचर यहाँ पे आए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, शादी की संभावना है, शादी की संभावना है, इस वर्ष इस बच्ची की शादी होगी, हो सकती है। क्यों, क्योंकि गुरु गुरु ने क्या किया, मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट किया। या तो गुरु कुंभ राशि में आएगा, जैसे इसमें आया, गुरु किस में आया, मिथुन राशि में आया, तो मिथुन से 1 2 3 4 5 7 नंबर में
यहाँ से संपर्क बनाएगा, और ये 11 नंबर, यहाँ मंगल ऑलरेडी बैठा हुआ है जन्म लगन में, तो ये इसके टच में आ गया, इसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर देगा। तो हम पहला स्टेप ये बताएंगे कि हाँ, अब शादी की संभावनाएं हैं, इस फीमेल की कुंडली में शादी होने के प्रबल योग है। ये चीज आपको गुरु का गोचर देखना है इस तरीके से। मैं समझता हूं ये समझ में आपके बात आ गई होगी। नहीं भी आए तो कमेंट करना, फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे, बार बार बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे मोहर कैसे लगे कि हाँ जी ये तो आपका भाग्य। अब गुरु क्या है? गुरु हमारा आशीर्वाद है। गुरु क्या है? हमारा आशीर्वाद है। भाग्य है हमारा, प्रारब्ध है। तो ये आशीर्वाद मिल गया हमें कि हाँ जी शादी के लिए परमात्मा की मर्जी है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब आप आगे बढ़ो। अब इस पे हम आगे तीसरी स्टेप क्या फॉलो करेंगे ये देखते हैं। अब आपको क्या करना है, भाग्य का काम हो गया, स्टोरी बन चुकी है, अब ये रिलीज कब होगी? जैसे फिल्म पूरी स्क्रिप्ट वगैरह सब चीजें बन चुकी है, पूरी प्री प्लान हो चुका है, सारे काम हो गए, अब इसको फिल्म का शो लगना है। वो शो कैसे लगेगा उसको हम और देख लेते हैं एक तरीके से। और फिर आपको आज इस शादी का जो टाइम इवेंट है, होगी कब, ये समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर की जो चीज है, वो है क्या करना आपको, शनि का गोचर देखना। अब क्या देखना है आपका, शनि का गोचर। अब आप कहोगे सर शनि का गोचर क्यों देखना है? तो शनि का गोचर इसलिए देखना है क्योंकि ये हमारे कर्मों का कारक है। कर्मों का कारक, किसी भी जिंदगी में जो भी हमारे साथ इवेंट्स होंगे, घटनाएं घटनाएं होंगी, और कौन सी घटनाएं होंगी, बड़ी घटनाएं, जैसे शादी, नौकरी, ये जो हमारी लाइफ में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, वो उनका एजेंट कौन है? शनि है। जब तक सैटर्न इस पे अपनी स्टैंप नहीं लगाएगा, तो हमें भाग्य कितना भी सपोर्ट करे, जब तक हमारे कर्म एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक वो घटना नहीं होगी। क्योंकि गुरु है, गुरु क्या है? गुरु हमारे भाग्य की चाबी, और शनि क्या है? हमारे कर्मों की चाबी। जब ये चाबी, गुरु और भाग्य की चाबी इस लोक पे यहाँ लगेंगी, तब घटनाएं घटित होंगी। अब समझते हैं हम गुरु शनि का गोचर। अब हमें किसका गोचर देखना है? शनि का गोचर देखना है। अब शनि का गोचर कैसे देखेंगे? जैसे गुरु का गोचर देखा था, उसी तरीके से हम शनि का गोचर भी अब देखेंगे। देखिए, ये कुंडली है, ये किसी भी फीमेल की कुंडली है, या हम लिख देते हैं फीमेल। मान लो कुंडली यहाँ से 11 नंबर शुरू हुई, 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इस फीमेल की कुंडली में जन्म के समय मंगल यहाँ है, सपोज मंगल कहाँ है? यहाँ है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे ही मंगल के साथ हमने गुरु को देखा, कि गुरु का गोचर मंगल पे आ गया, तो शादी की संभावनाएं, पूरा पूरा आशीर्वाद मिल गया। अब ये शनि, दूसरा हमारा स्टेप क्या कह रहा है कि यदि इस मंगल के साथ शनि की ऊर्जा भी जुड़ गई, हमारे कर्मों का कारक शनि भी इसके साथ जुड़ गया, या तो वो मंगल 9 नंबर राशि में हो, या फिर वो शनि 5 नंबर राशि में हो, या वो शनि 1 नंबर राशि में हो, तो ये ट्राइन हो गया 1 5 9। इसको कहते हैं ट्राइन, त्रिकोण में संबंध हो गया। तो क्या होगा? 100% घटना होगी, 100% क्या होगी? इवेंट होगी। अब ये मोहर होगी। अब ये जरूरी नहीं है 1 5 9 में ही हो, इसको थोड़ा हम डीपली ऐसे समझते हैं कि यहाँ मंगल का, गुरु का प्लस मंगल का संपर्क हो गया, और यहाँ शनि प्लस मंगल का भी संपर्क हो गया। तो घटनाएं इस वर्ष, वो टाइम हम निकाल लेंगे आगे कि किस वर्ष होगी, कब होगी, कितनी तारीख को लगभग होगी, ये सब चीजें होंगी। तो गुरु के गोचर और शनि के गोचर से हम
शादी होने का टाइम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, घटनाएं देख सकते हैं। शादी नहीं, कोई भी जिंदगी की बड़ी घटना हो वो आप देख सकते हो गुरु के गोचर और शनि के गोचर से। इसको थोड़ा और अपने एक बार डिटेलिंग कर लेते हैं कि किस तरीके से देखा जाता है। मुझे लग रहा है कि आपकी ये जानकारी समझ में आ रही होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको सीखना। एक बार समझ में नहीं आए तो दो बार सीखना। मेरे भी नहीं आई थी, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है। सॉरी। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहना, आप परफेक्ट हो जाओगे। डरने की कोई बात नहीं है, कोई पेट में नहीं सीख के आता। अब ये देखते हैं, ये मान लो 4 नंबर राशि, ये 8 नंबर राशि और ये 12 नंबर राशि, ये 1 नंबर राशि, ये 5 और ये 9 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर, और ये 3, 7 और 11, ये राशियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंगल, जन्म का मंगल पत्रिका में यहाँ है, तो गुरु कहाँ आना चाहिए? गुरु या तो 3 नंबर राशि में आओ, या 7 में आए, या 11 में आए, किसी में भी आ जाएगा तो वो मंगल से संपर्क बनाएगा। मंगल और गुरु का संबंध हो गया। इसी तरीके से यदि जन्म पत्रिका में मंगल यहाँ है और गुरु का गोचर, मतलब ट्रांजिट का गोचर, ट्रांजिट का गोचर चाहे वो 1 नंबर में आए, 5 में आए, 9 में आए, वो मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। इसी तरीके से यदि जन्म पत्रिका में किसी भी फीमेल जातिका की जन्म पत्रिका में मंगल ये 2 नंबर में भी है, और ट्रांजिट का गोचर गुरु 10 नंबर में, 6 नंबर, 2 नंबर में आएगा, तो भी मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। इसी तरीके से यदि मंगल जन्म लगन पत्रिका में यहाँ है और गुरु का गोचर किसी भी राशि में से आने पे वो मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट कर देगा, तो शादी की घटना, शादी हो सकती है, शादी हो सकती है। इसी तरीके से हम गुरु के साथ साथ किसका गोचर देखेंगे? शनि का गोचर भी यही देखने का फॉर्मूला है। जैसे मंगल, जन्म का मंगल कहाँ बैठा है? 2 नंबर में। शनि का गोचर कहाँ गया? 6 में। तो मंगल और शनि का संपर्क हो गया, संबंध हो गया, कंजक्शन हो गया, युति हो गई, हाथ मिल गए, और ये काम अब आपकी जिंदगी में होना तय है, निश्चित है। इसी तरीके से मंगल यहाँ है, यदि मंगल शनि इन 3 राशियों में से किसी भी एक राशि में आ गया तो भी उनका संबंध हो चुका। इसी तरीके से सारी राशियां हैं, उनका गोचर देखना है, गुरु का गोचर और शनि का गोचर। यदि दोनों का गोचर एक साथ जन्म पत्रिका में जन्म के समय के बैठे हुए मंगल पे या गोचर करते हैं, तो शादी का समय 100% होता है। तो दोस्तों, आज हमारी ये वीडियो थी कि शादी की घटनाएं कैसे देखी जाती। शादी होने का समय, शादी होने का समय कैसे देखा जाता है। आज भी आप इतनी इतनी वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये आगे ज्यादा लंबी, आप बोर हो जाओगे। धीरे धीरे सीखते रहना। अब मैं आपसे लास्ट बात ये कर रहा हूं, मैं इस ज्योतिष के वो सारे रहस्य, वो राज, हर वीडियो में, मेरी आने वाली वीडियो में और राज उगलेंगे, और रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे। आप इस चैनल पे बने रहना। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर देना, क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, शेयर एंड केयर। यदि आप लोगों की परवाह करोगे, लोगों की शेयर करोगे, तो परमात्मा आपकी केयर करेगा। इसलिए मैं दोस्तों, ये आप लोगों को ये परमात्मा का नॉलेज मिले, फ्री ऑफ वैल्यू मिले, तो मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करना, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, परिवार में। ज्योतिष के नाम से डरना बंद करो, ज्योतिष के नाम से ठगना बंद करो, लोगों को सही राय, सही गाइडेंस दो, जेन्युइन लोगों तक पहुंचाओ, सही जानकारी हासिल करो। एक जगह से नहीं, 10 जगह से आप सीखो, लोगों की दुआएं कमाओ। यदि आपने दुआ कमा ली, परमात्मा का सब कुछ आपके पास आ गया। इसलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त विजय जिलोवा आपसे विदा लेता हूं, और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी और इससे भी बेहतर जानकारी के लिए, कि शादी का समय
25 साल में, 24 साल में, 30 साल में, 32 में, कब होगी वो एग्जिट समय मैं आपको बताने वाला हूं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।